कैसे हैं? तबीयत ठीक ठाक है? जी, लेडीज and gentlemen, yesterday we talked on writing something, that if we need to write something by our own, right? So we cannot immediately, right after listening any topic, we do not start writing. We need some preparation, right? We should give some time to our preparation first. And after preparing and thinking our ideas, right, then we can further proceed. So for the sake of this purpose, we thought topic was friendship. We thought different words related to friendship, related to topic. अच्छा, ये friendship just exemplary topic है. कोई भी हम टॉपिक की एग्जांपल ले सकते हैं ये समझने के लिए कि हमने लिखना कैसे होता है. ठीक है. अच्छा, जब बिल्कुल एकदम से आपने लिखना शुरू किया तो प्रॉब्लम आएगी, आइडियाज नहीं आ रहे, अब आगे क्या लिखें, दो सेंटेंसेस लिखे, तीसरे पे ब्रेक. ठीक है. और फिर फर्दर हमने जब इसको सोचा, गहरी सोच में जाके हमारे पास कुछ वर्ड्स मिले हमें. उन वर्ड्स में से हमने, ये ऊपर वर्ड्स मैंने लिखे हुए हैं, राइट ना, ये आपने मुझे लिखवाए थे. सोचा था लेयर टाइम है, हेल्पिंग है, नेसेसरी, लॉयल्टी, केयरिंग, अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट, एंजॉयमेंट, एडवेंचर एट स्पेसिफिक प्लेस. हमने उसमें से मेन वर्ड उठा लिया इंजॉयमेंट. ठीक है. अब हम फ्रेंडशिप को इंजॉयमेंट के पैराडाइम में लिखने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर फ्रेंडशिप इंजॉयमेंट का नाम है, ठीक है, तो इंजॉयमेंट में हम कैसे फ्रेंडशिप को लिख सकते हैं. अच्छा, हमने कहा हम चिट चैट करते हैं इंजॉयमेंट में. ठीक है. और मेक मेमोरीज, ये अलग है. अब मेमोरीज को कैसे हम मेक करते हैं, मेमोरीज कैसे बनती हैं. अब मेमोरीज से फर्दर हमने फिर सोचा, मेमोरीज को सोचते हुए, इंजॉयमेंट को नहीं, मेमोरीज को सोचते हुए हमने कहा वी कैन मेक मेमोरीज, राइट. एंड एडवेंचर, देखिए बड़ा खूबसूरत लफ्ज है एडवेंचर, एट स्पेसिफिक प्लेसेस. अच्छा, वो एडवेंचर, हम अब एडवेंचर के पीछे पड़ जाएंगे. अब हम एडवेंचर कैसे करते हैं, हमने कहा एक्सप्लोर करते हैं हम एडवेंचर्स. जैसे कि हाइकिंग आपने बताया एडवेंचर में आती है, राफ्टिंग बोट करते हैं, राइड्स लेते हैं, स्केटिंग करते हैं, स्काई डाइविंग करते हैं, ये सब एडवेंचरस एक्टिविटीज हैं. ठीक हो गया. और उसके बाद फिर हमने इसी के ऊपर एक दो लाइंस लिखी कि वी इंजॉय एवरी मोमेंट इन फ्रेंडशिप. पहली बात, मेन बात, मेन थॉट हमारी इंजॉयमेंट थी. तो हमने कहा फ्रेंडशिप में हम इंजॉय करते हैं एवरी मोमेंट. अच्छा, कैसे करते हैं, फ्रेंड्स मेक मेमोरीज बाय एक्सप्लोरिंग एडवेंचरस प्लेसेस. इसको भी हमने किया हुआ था, आइडिया बनाया हुआ था, बस सिर्फ उससे पकड़कर सेंटेंस जनरेट किया तो लिखना आसान हो गया. दे डू हाइकिंग, दे मतलब फ्रेंड्स. अभी इसमें हमने गलतियां निकालनी हैं. अभी जस्ट हम अपने आइडियाज को लेकर जल्दी से कुछ लिखने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है.
hiking cut on mountains and cliffs. They also do horse riding. They also do sky diving. अच्छा, इसी को एडवेंचरस प्लेसेस, अब क्यों ना हम सबसे पहले एडवेंचरस प्लेसेस के बारे में सोचें। वो क्या है? तो कौन सी प्लेसेस हैं आपकी नजर में? सवात, नारायण खगान, मरी, गिलगित, स्कर्दू। स्कर्दू के मेरे दोस्त नहीं आ रहे हैं, मुझे नजर नहीं आ रहे। अच्छा, कोई बात नहीं। कश्मीर, बाबू सर टॉप चले जाते हैं, गुस्सा नहीं कर रहे। ये सारी प्लेसेस बड़ी प्यारी, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा ना बोल्ड भी करूं और थोड़ा बड़ा भी करूं, ताकि आपको पता चले मैं कहाँ की बात कर रहा हूं, ठीक है। ये हमारी मेन बात आ गई, वी एंजॉय एवरी मोमेंट इन फ्रेंडशिप। ठीक हो गया। फ्रेंड्स मेक मेमोरीज बाय एक्सप्लोरिंग एडवेंचरस प्लेसेस। डू यू थिंक कि हमें लगता है कि हमें एडवेंचरस प्लेसेस भी बतानी चाहिए आगे? ठीक है ना, रिक्वायरमेंट बन रही है इंफॉर्मेशन की। तो हम यहाँ पर जो अभी हमने सोचा, ठीक है, कि हम यहाँ पर कुछ यहाँ पर लिख लेते हैं। फॉर इंस्टेंस, फ्रेंड्स prefer to visit northern areas of Pakistan. Naran Pravan is very popular these days. ये अब मैंने यहाँ पर थोड़ी सी लाइन ऐड की। देखिए, अगर हमने कोई भी एक्टिविटी करनी है, हमने स्काई डाइविंग करनी है या हमने हाइकिंग करनी है, उसके लिए मेरा ख्याल पहले हमें उस जगह पर जाना चाहिए। ठीक है ना, हम चलेंगे। अब देखिए, अब हम पता चल रहा है ना, हम जा रहे हैं। फॉर इंस्टेंस, फ्रेंड्स प्रेफर टू विजिट नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान। नारायण खगान इज वेरी पॉपुलर दीज डेज। ठीक है। अब वहां पर जाकर दे डू हाइकिंग ऑन माउंटेन्स एंड क्लिफ्स। कर रहे हैं ना रिलेट? ठीक है। दे डू हॉर्स राइडिंग। दे ऑल्सो डू स्काई डाइविंग। अच्छा, इसी तरीके से इसके अलावा जो सा है, स्नैप्स वगैरह भी बनाते हैं। ठीक है। तो मैं अपनी ऊपर वाली जो डिस्कशन है, जहाँ पर ये पॉइंट्स में लिख रहा हूँ, यहाँ पर हम स्नैप्स भी ऐड कर लेते हैं। पिक्चर, वीडियोग्राफी, रील्स, प्रोग्राम एंड सो ऑन। स्नैप्स हम कहाँ पर लेते हैं वैसे? कोई अच्छा व्यू हो। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो सी मेमोरीज हैं, हमें मेमोरीज बनाने के लिए
पिक्चर्स बनानी पड़ती हैं, और पिक्चर्स बनाने के लिए कोई अच्छा व्यू होना चाहिए। तो ये पिक्चर्स और अच्छे अच्छे व्यूज जो उनसे हैं, ये हेल्प करते हैं हमें मेमोरीज को बनाने में। ठीक है, तो हम ये भी बात ऐड कर सकते हैं कि नारायण खगान की बात कर रहे थे। सो द लश ग्रीन माउंटेन्स एंड waterfalls help us in making memories। ठीक हो गया। तो हमने यहाँ पर कुछ चीजें और ऐड की। पहले सबसे स्टेप में कुछ चीजें सोची, ठीक है, कुछ आइडियाज, चीजें मतलब आइडियाज सोचे, उसको लेकर चले, फिर उसको लिखना शुरू किया। लिखने के दौरान में, ठीक है, लिखने के दरमियान में हमें कुछ और बातें भी जहन में आई, तो हमने वो भी ऐड कर दी। ठीक है, वो ऐड करके हमने कहा ये हमारा एक छोटा सा एक पैराग्राफ बन गया। इसमें इस पैराग्राफ के अंदर हमने एक मेन आइडिया के ऊपर बात की है। ठीक है, वो मेन आइडिया क्या है? इंजॉयमेंट। मेन थॉट हमारी इंजॉयमेंट फ्रेंडशिप के अंदर। ठीक हो गया। अच्छा, उस मेन थॉट को हमने, उस मेन आइडिया को हमने सबसे पहली लाइन में लिख लिया। उसके बाद जितनी भी सारी बाकी की बातें, वो सारी हमारे मेन आइडिया को क्या कर रही हैं? सपोर्ट कर रही, एक्सप्लेन कर रही है। यू राइट, ऐसे ही है। तो एक पैराग्राफ के अंदर एक मेन आइडिया, और बाकी की सारी डिटेल्स उसकी सपोर्टिंग डिटेल्स कहलाती हैं। अब ये जो सा मेन आइडिया है, थोड़ा सा अब हम अपनी क्लास को फिर रिवर्स करते हैं। कल हमने कुछ अल्फाज सोचे थे, गहरी गहरी सोच में जाके, और उन अल्फाज को सोचते हुए हमने उससे रिलेटेड वर्ड्स निकाले। इसको ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं। ब्रेनस्टॉर्म करना, ब्रेनस्टॉर्मिंग मींस थिंकिंग अबाउट आइडिया। इट्स एन आइडिया जनरेटिंग टेक्निक। क्या हम फ्रेंडशिप टॉपिक या फर्ज कर लें, या वाटर क्राइसिस टॉपिक है, तो उसके ऊपर हम लिखें क्या जो कि वेल ऑर्गेनाइज्ड भी हो। तो हमने कहा हम सबसे पहले करेंगे ब्रेनस्टॉर्म। हमने, आपने जो कल गहरी सोच से निकले थे, प्रैक्टिकली हमने वो क्या किया? वो थी ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग करके मेन थॉट को रखकर हमने उससे रेलिवेंट फिर कुछ चीजें बनानी शुरू कर दी, लिखनी शुरू कर दी। इसको कहते हैं कि हमने असल में एक ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद हमने एक अद्भुत माइंड मैप बनाया अपने आइडियाज का। ये मैप है असल में कि इंजॉयमेंट, मेन इंजॉयमेंट से एक
ब्रांच क्या निकल रही है? मेमोरीज की। मेमोरीज से फिर एक और ब्रांच निकली, वो क्या है? एडवेंचर एट स्पेसिफिक प्लेसेस। अब एडवेंचर ऑफ स्पेसिफिक प्लेसेस से फिर एक और फर्दर नीचे एरो डाले हैं तो एक और ब्रांच निकल रही है। ठीक है, बल्कि ब्रांचेस निकलती हैं, हाइकिंग, राफ्टिंग बोट राइड्स, स्केटिंग, स्काई डाइविंग एंड स्नैप्स। ठीक हो गया? आपको बात की समझ लग रही? तो हमने सबसे पहले ब्रेनस्टॉर्म किया, उसके बाद हमने मेन थॉट बनाई, राइट? उससे हमने माइंड मैप लिखा या बनाया या सेट किया। उस माइंड मैप के बाद हमने क्या किया? अपनी मेन थॉट को एक सेंटेंस में लिखा। जिस सेंटेंस के अंदर आपकी मेन थॉट होती है उसे हम कहते हैं ये टॉपिक सेंटेंस है। ठीक है, तो हमने टॉपिक सेंटेंस यहां पर मैंने रेड कलर का किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और फिर उस टॉपिक सेंटेंस से फर्दर हमने उसकी सपोर्टिंग डिटेल्स लिखी। ठीक है, यहां तक सब क्लियर? इस प्रोसेस में हमने किया क्या? उसके बाद हम, अब जब लिख लिया हमने, अब हम थोड़ा सा सोच सकते हैं कि जी यहाँ पर कोई गलती तो नहीं आ रही। हमने कहा नहीं, यहाँ पर एफ कैपिटल होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, फ्रेंड्स मेक मेमोरीज बाय एक्सप्लोरिंग एडवेंचरस प्लेसेस। फॉर इंस्टेंस, friends prefer to visit northern areas of Pakistan. Naran Kawan is very popular these days. The lush green mountains and waterfalls help us in making memories. अच्छा, एक तो इसका मतलब वो मेमोरीज बना रहे हैं किसको देखकर? लश ग्रीन माउंटेन्स और वाटरफॉल्स को देख के। एक काम ये कर रहे हैं, ठीक है, मेमोरीज बना रहे हैं ना। तो मेमोरीज बनाने में एक काम क्या है? लश ग्रीन माउंटेन्स और वाटरफॉल्स को एंजॉय करना, वहां स्नैप्स वगैरह बनाना। एक हो गया। उसके बाद साथ ही दूसरा, दे डू हाइकिंग ऑन माउंटेन्स एंड क्लिफ्स। दूसरी एक्टिविटी आ गई मेमोरीज बनाने की। तीसरा, दे ऑल्सो डू हॉर्स राइडिंग। चौथा, नंबर फोर, दे ऑल्सो डू स्काई डाइविंग। ठीक है, यहां पर आप देख रहे हैं कि एक एक्टिविटी के बाद दूसरी आ रही है, दूसरी के बाद तीसरी आ रही है, तीसरी के बाद चौथी आ रही है। एक ही बात में, एक ही आइडिया में, एक ही बात में, एक एक्टिविटी, एक लाइन, एक सेंटेंस, उसके साथ ही उस एक्टिविटी में एक और एक्टिविटी ऐड हो रही है ना ऐड, फिर एक और ऐड हो रही है, फिर एक और ऐड हो रही है। तो अगर इस तरीके से आपके पास तीन, दो, चार इस तरह की चीजें आती हैं, तो फिर हम कहते हैं कि अगर एक चीज जा रही है और दूसरी आ रही है तो उसके दरमियान में कोई लिंक भी पैदा होनी चाहिए। पता चलना चाहिए कि ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है और ये चौथी है। होना चाहिए ना? अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पर अपनी ग्रामर थोड़ी सी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो चीजें आपकी एक्टिविटीज को एक के बाद दूसरी उसमें एडिशन दे रही है ना, तो उसको लिंक करने के लिए हम, या उसको ट्रांजिट करने के लिए कि एक खत्म हुई साथ ही दूसरी आ गई, दूसरी की ट्रांजिशन हो रही है तो तीसरी आ गई। तो हम यहां पर लिख देते हैं इन एडिशन।
ठीक हो गया। मैंने इन एडिशन का इजाफा कर दिया। अब इन एडिशन से क्या पता चल रहा है कि पहले जो सी बात की है उसमें अब कुछ फर्दर ऐड होने के लिए जा रहा है। ठीक हो गया। इन एडिशन दे डू हाइकिंग ऑन माउंटेन्स एंड क्लिफ्स। अच्छा, ऑल्सो भी है, इसलिए ऑल्सो का यहां पर मैंने पहले लिखा हुआ है, दे ऑल्सो। ठीक है। ऑल्सो भी ट्रांजिशन है, ट्रांजिट करती है। इसका मतलब वो कुछ करते हैं, पहले उन्होंने कुछ किया है, इसलिए ऑल्सो का वर्ड यूज हो रहा है कि वो तो करते हैं और ये भी करते हैं। ठीक है। तो मैंने यहां पर ऑल्सो ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब फिर उसके बाद आ रहा है यहां पर देखिए, दे ऑल्सो डू स्काई डाइविंग। तो अब मैं क्या लिख सकता हूं? एंड स्काई डाइविंग भी हो सकता है। ठीक है। एंड स्काई डाइविंग कर कर हम इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं, या फर्दर मोर। लेकिन ये वो वर्ड्स हैं जो आज तक आप बुक्स में पढ़ते आए हुए हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल वो इंशाल्लाह आज की क्लास में होगा। हम ये शायद समझते थे कि ये सिर्फ ऑथर बुक्स में लिखा होता है, हम नहीं कर सकते। नहीं भाई, यकीन रखें, आप भी कर सकते हैं और आपने भी करना है अपनी राइटिंग में। क्लियर हो रहे हैं ना कॉन्सेप्ट? बहुत स्लो और आहिस्ता से मैं ये बात आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो हमने फर्दर मोर का इस्तेमाल कर दिया। यहाँ एफ कैपिटल आने, यहाँ पर दे स्मॉल हो जाएगा, कैपिटल था ना। ये नहीं, अब हमने इसको ये कर दिया, इन एडिशन, फर्दर मोर, ऑल्सो, मोर ओवर। ये चीजें आप लगा सकते हैं, इससे ट्रांसिट हो जाता है, इससे पता चल जाता है अच्छा पिछला पॉइंट खत्म हो गया, और अब पिछले पॉइंट खत्म होने के बाद न्यू पॉइंट आ रहा है और उससे रेलिवेंट ही हो गई है। ठीक है। यहां तक सब क्लियर है भाई? तो हमने एक पैराग्राफ बना लिया। अब एक बात और कि सर आप इंजॉयमेंट के पीछे पड़ गए। हमने कहा था कि चिट चैट भी तो होती है, या तो चिट चैट को, ठीक है, आप इंजॉयमेंट का पार्ट बना लें। बन सकता है? सर जरा हेल्प करें मुझे, कैसे बन सकता है? सोचें। गैदरिंग करते हैं, किसी सोशल सेटअप पर जाकर बैठते हैं, चाय वाली चले गए, ठीक है, या किसी भी चाय के होटल पे चले गए, साथ साथ कहानियां सुनी, जिन कहानियों की समझ नहीं लगती उस पर भी वाह 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 करना। ठीक है। ट्रिप वगैरह पर जाते हैं तो हम इस चिट चैट को एंजॉयमेंट के साथ रिलेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब हमने सबसे पहले यहां पर क्या किया, ब्रेनस्टॉर्म किया। ब्रेनस्टॉर्म करके क्या मिला हमें? बोले आइडिया, मेन आइडिया। हमने मेन आइडिया निकाला अपना, और फिर उसके बाद हमने कौन सा मैप बनाया? माइंड मैप।
माइंड मैपिंग की, उस आइडिया से रिलेटेड जो आपने और भी वर्ड सोचे हुए जो जो साथ मैच होता है जोड़ते जाएं। ठीक है। माइंड मैपिंग के बाद फिर हमने क्या किया, टॉपिक सेंटेंस लिखा। टॉपिक सेंटेंस लिखने के बाद हमने क्या किया कि सपोर्टिंग डिटेल्स साथ ऐड की। वो सपोर्टिंग डिटेल्स कुछ खुद से ऐड नहीं किया, वो हमने माइंड मैप में पहले ही कर लिया था। अब सिर्फ माइंड मैप से उठाए हैं वर्ड्स और जस्ट लिखना शुरू कर दिया। और जब हमने लिख लिया उसके बाद हमने कहा हम इसको थोड़ा सा एडिट करें और फिर रिवाइज करें। ठीक है। तो रिवाइज किया हमने। रिवाइज करके हमें पता चला कि कुछ कैपिटलाइजेशन की मिस्टेक्स हैं, उसको ठीक करने हैं। और ग्रामेटिकली अगर कोई चीज आ सकती है उसको ऐड करना है, उसको ऐड किया। और फिर हमने कहा ये हमने एक पैराग्राफ लिख लिया। अगर आप कहते हैं कि जी नहीं, अब तो एंजॉयमेंट तो हो गया, लॉयलिटी भी तो कोई चीज है, कि लॉयलिटी भी फ्रेंडशिप में बहुत इंपॉर्टेंट है। Yes. है ना। Yes. अब ये बात मैं अपने इस पैराग्राफ में फिट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा पैराग्राफ का मेन थीम, मेन टॉपिक, मेन आइडिया क्या है, एंजॉयमेंट। अब मेरे पास एक नया आइडिया आ रहा है कि लॉयलिटी भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंडशिप में, लेकिन क्या मैं इसको भी लिख सकता हूँ? यस, लिख सकते हैं, बट इन अ न्यू पैराग्राफ। अब आपका एक नया पैराग्राफ शुरू हो जाएगा। टॉपिक, मेन थीम हमारा क्या चल रहा है, फ्रेंडशिप का। ठीक है। तो फ्रेंडशिप के अंदर आपने कहा है एक एंजॉयमेंट की भी कोई चीज होती है, आपने लिख दिया उसके ऊपर। अब आपने कहा लॉयलिटी भी तो कोई चीज होती है, तो उसके ऊपर भी लिख लें, ब्रेनस्टॉर्म करें। ठीक है। ऐसे आइडियाज जनरेट करें और एक पैराग्राफ कंस्ट्रक्ट कर लें। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और करिएगा, अपने घर में जाकर अपने फ्री टाइम में कीजिएगा। आई चेक इट। और जो मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वो टाइप करके फाइल बनाएंगे, फाइल बनाकर वो मुझे सेंड करेंगे। ठीक है। जहां तक क्लियर है भाई? चल लें जी। ज्यादा तो नहीं पढ़ा रहा? गुड। अब आए जनाब बुक के फर्स्ट चैप्टर की तरफ। एट अ ग्लांस, ग्लांस एक लुक को कहते हैं, बड़ी लुक को, एक लुक में आप सारा कुछ ही देखेंगे, उसको ग्लांस कहते हैं। ठीक है। अब एक ग्लांस में हम ये वाला चैप्टर सबसे पहले देखते हैं। ये कह रहा है हमें जी कि द राइटिंग प्रोसेस इंक्लूड्स प्रेपरेशन, ड्राफ्टिंग एज वेल एज रिव्यू ऑफ द मैसेज। मैसेज कर लें या पीस ऑफ राइटिंग कर लें, इसकी जगह पर एक ही बात है। Amongst the preparatory steps of writing, knowing about the purpose, audience, and the content are essential. We discussed these components in detail in the earlier chapter. इससे अर्लियर भी कोई चैप्टर है? समझ गए बात को? yes. आगे चलो। yes. तो ये कहीं से लाइनें उठा के डाली हो ना, तो फिर ये हाल होता है। इससे अर्लियर तो कोई चैप्टर है ही नहीं। ठीक है। लेकिन हम कहते हैं फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं।
अच्छा जी, in this chapter the process of writing from planning, idea generation to drafting and reviewing will be covered. In identifying and selecting an appropriate content for the message, various idea generation techniques and information sources can be used. Amongst them, brainstorming, mind maps, fishbone, and affinity diagrams are some of the ways to. एक second. अच्छा जी, इन एडिशन, इसने भी इन एडिशन लिखा हुआ है. Primary, secondary, formal or informal sources may be used in planning and drafting necessary content. This information constitutes the main body of the communication, which need to be structured appropriately for the intended audience. The draft is then reviewed for clarity and appropriateness. ये ड्राफ्ट क्या होता है, यानी कि सबसे पहले हमने अभी पैराग्राफ में जो सबसे पहले हमने एक पैराग्राफ लिखा था ना, वो हमारा ड्राफ्ट था फर्स्ट. ठीक है, उसको हमने रिवाइज किया, एडिट किया, तो वो हमारा सेकंड ड्राफ्ट बन गया. ठीक है, तो ड्राफ्ट मतलब पीस ऑफ राइटिंग. नहीं जी, इसका राइटिंग प्रोसेस का इंट्रोडक्शन, दरअसल कंप्लीट चैप्टर ऑलमोस्ट हम पढ़ चुके हैं. ठीक है, और प्रैक्टिकली पढ़ चुके हैं. जो बातें आपने पढ़नी थी मैंने उसका प्रैक्टिकल आपसे अभी इंप्लीमेंट करवाया है. कल से अब तक यही हो. ओके हो गया. बिल्कुल इजी हो जाएंगे. मैं आप लोगों को नहीं कहूंगा कि ये बुक याद करनी है, नॉट एट ऑल. चंद चीजें इसमें से हमने पढ़नी है रेलिवेंट, ताकि एक बुनियाद हमारी अच्छी चल पड़े, उसको लेकर फिर हमने आगे चल पड़ना है. ठीक है, उसके बाद इंशाल्लाह सब प्रैक्टिकल होगा. शायद मैं बुक भी ना खुल पाऊँ. ओके. अच्छा जी, इंट्रोडक्शन में वो कह रहा है कि द राइटिंग प्रोसेस जनरली कंप्राइजेस ऑफ 3 स्टेप्स: प्लानिंग, राइटिंग और ड्राफ्टिंग, एक ही बात, एंड रिव्यू करना. आप डायग्राम देखें, डायग्राम में वो कह रहा है कि हम प्लानिंग करते हैं सबसे पहले, प्लानिंग के बाद हम ड्राफ्टिंग करते हैं और उसके बाद रिव्यू करते हैं. क्या कल से अब तक जो किया क्या यही किया हमने? सबसे पहले प्लान किया. अब उसने तो ये बताया आपको प्लानिंग करते हैं, लेकिन क्या आपको यहां से ये पता चल रहा है कि वो करते कैसे हैं? लेकिन अब आपको वो भी पता चल गया. ठीक. उसके बाद ड्राफ्टिंग करनी है, यानी कि लिखना है, और उसके बाद आपने रिव्यू करना है. ये तो मेन 3 स्टेप्स. डॉटेड में भी कुछ एरोज लगे हुए हैं कि क्या ड्राफ्टिंग करते हुए, लिखते हुए, आप लिख रहे हैं, आपने प्लानिंग कर ली है, अब आप फर्स्ट ड्राफ्ट लिख रहे हैं, आपने पैराग्राफ लिखना शुरू कर दिया, लिखते हुए क्या हम फिर प्लानिंग की तरफ जा सकते हैं? आप बताएंगे. साल इधर से लेने मैंने आपको करवाई है अभी.
पैराग्राफ लिख रहे जब उसमें हम फर्दर वो जो हमने स्कोर ओवर ऐड की, जैसे हमारे जहन में और क्या लाते हैं और प्लानिंग करिए तो हमने उसमें ऐड की। अभी लिखते वक्त हमने ऐड नहीं किया कि हम एडवेंचरस प्लेसेस पहले बता देने चाहिए हमें, तो हमने एडवेंचरस प्लेसेस के बारे में थोड़ा सा बताया, तो हमने किया, तो हम लिखते वक्त कहाँ चले गए दोबारा, प्लानिंग में। ये वो बात कर, डायग्राम, इसको आपने कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड करना है सबने, ठीक है। इसको बुकिश नहीं आप लोगों ने रहना, फाइन। अच्छा जी, सिमिलरली प्लानिंग करते हुए हम रिव्यू कर सकते हैं या रिव्यू करते हुए प्लान कर सकते हैं, यस। रिव्यू कर रहे हैं हम, आखिरी आखिरी दफा पढ़ रहे हैं, कोई चीज रह तो नहीं गई, रह गई है तो दोबारा लिख लेते हैं। और इसी तरह अभी फाइनल रिव्यू चल रहा है हमारा, फिर हमें आता है नहीं यार, हमें कोई वर्ड अप्रोप्रिएट लिख लेना चाहिए यहाँ पर, नहीं यार यहाँ पर हमें फर्दर मोर लगा देना चाहिए, यार यहाँ हमें इन एडिशन भी लगा देना चाहिए। तो हम क्या कर रहे थे, रिव्यू करते हुए कहाँ चले गए, ड्राफ्टिंग में। इस सर्कल की, इस नक्शे की समझ लगी, ये जो खजान, ये है असल, पूरी बुक में अगर मैं कहूँ ना आपके खजाने का नक्शा कौन सा है तो वो ये है, इसको आपने अंडरस्टैंड करना। क्लियर हो गई बात, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। मैंने कहा चीजों को अंडरस्टैंड करके चलना है, वो जो लिखा हुआ है वो इसी के बारे में लिखा हुआ है, और यही बातें लिखी हुई है जो बताई हैं। क्या उधर से उधर जा सकते हैं, हाँ जी जा सकते हैं, वो करता है तो वो करता है, तो पढ़ के क्या करेंगे, आगे चलते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ ज्यादा नहीं पढ़ते, तुक तुक का पढ़ते हैं, लॉजिकल, ठीक है, फिर फायदा होता है। अच्छा जी, आपको कह रहे हैं कि जी प्लानिंग, प्लानिंग क्या चीज है, तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं जल्दी जल्दी, और डाइजेस्ट करने की कोशिश करते हैं, अंडरस्टैंड करना है, दैट्स इट। द फर्स्ट स्टेज ऑफ एनी रिटन कम्युनिकेशन इज टू प्लान एंड हैव क्लैरिटी why, what and how something is to be shared via written communication। आप रिटन कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, उसके अंदर यहां पर अभी एक लफ्ज आया क्लैरिटी। क्लैरिटी इज, I would say, the most one of the most essential elements of the language। ये क्लैरिटी ही है वो बला का नाम है, जो बातों में नहीं होती तो लड़ाइयां हो जाती हैं। अक्सर घरों में बाहर या बाहर दो औरतें भी लड़ रही होती हैं, बातों में क्लैरिटी नहीं होती। ठीक हो गया। कल मुझे आप ही की क्लास से किसी लड़के का मैसेज आया, अस्सलाम वालेकुम सर। मैं कहती वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। बोला सर क्लास हो गई, मैसेज पढ़े सर क्लास हो गई। सर तो 150 क्लासेस लेते हैं और डिफरेंट डिफरेंट भी लेते हैं। अब मुझे क्यों कैसे पता चलेगा कि ये मेरा कैफ 3 का स्टूडेंट है, या ये मेरा पीपीई का स्टूडेंट है, या ये मेरा जनरल कम्युनिकेशन कोर्स में करवाता हूँ उसका स्टूडेंट है, या ये मेरा BWCS का स्टूडेंट है, या ये कोई ऐसा स्टूडेंट है जो बाहर आके खड़ा हुआ है और मेरे से दूसरा क्लास हो गई तो आज ही चले खाना खाने चलते हैं। देखिए ना, मुझे क्लियर कुछ हो रहा है, सिर्फ इतने मैसेज से सर क्लास हो गई। तो क्या होना चाहिए, मैसेज क्या होना चाहिए, पैदा करें इस मैसेज में।
सर मैं BW एक 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 करके बोलें, इकट्ठे बोलेंगे ना, ये सिर्फ अल्लाह ताला की जात एकदस है जो इकट्ठे बात सुन सकती है किसी से, हम नहीं। जी बोले सर, मैं BWCS का हम्म, अच्छा सर, मैं BWCS का स्टूडेंट हूँ, बैच 30 का। ठीक है, एक और चीज का एडिशन दें, CFE। ठीक है, हो सकता है मैं कहीं और भी पढ़ाता हूँ ऑनलाइन। ठीक है सर, मैं CFE में बैच 30 PRC1 का स्टूडेंट हूँ। आपकी क्लास हो गई? नहीं। आपकी BWCS की क्लास होगी? आप तो मेरी क्लास का पूछना चाह रहे हैं ना, कौन सी होगी? तो मैं तो 3 3 4 4 ले। गॉट माय पॉइंट? पॉइंट को अंडरस्टैंड करें कि लैंग्वेज के अंदर क्लैरिटी होती क्या है। ये तो इन्होंने बड़े आराम से लिख दिया ना क्लैरिटी का वर्ड, लेकिन क्लैरिटी को प्रैक्टिकली अपनी लैंग्वेज के अंदर लेकर आना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप ले आएंगे तो आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो जाएगी। और अच्छी कम्युनिकेशन मैं समझता हूं आप लोगों की फर्म के अंदर एंट्री की टिकट है। ठीक है, काम कितना आता है, कॉन्सेप्ट्स कैसे हैं, वो सारे क्लियर होंगे आपके फर्म में जाके प्रैक्टिकली। लेकिन क्या आप बात समझा सकते हैं किसी को अच्छे? उसके लिए आपको अच्छी कम्युनिकेशन स्किल की जरूरत है। ठीक है, खैर जी, द अर्लियर चैप्टर डिस्कसेस, ये फिर अगेन हम चैप्टर ही 1 भाई पढ़ रहे हैं, प्लीज थोड़ा सोचकर कट कॉपी पेस्ट किया करेंगे। द अर्लियर चैप्टर डिस्कसेस द PRCM मैट्रिक्स। PRCM क्या है? वेयर डिटर्मिनिंग P for purpose, recipients, content and medium for any intended piece of writing is critical. The planning process involves spending time in determining these elements and then actually drafting a message. The clearer these elements would be, the written message would be more relevant and context appropriate. वो रेलिवेंसी की बात कर रहा है कि फजूल इधर उधर की आए बाएं शाएं चलाने से बहुत बेहतर है टॉपिक पर रहें। उस PRCM जो प्लानिंग में उसने PRCM मैट्रिक्स कहा है, P स्टैंड्स फॉर पर्पस, R रेसिपिएंट यानी कि मैसेज भेजना किसको है, कंटेंट एंड मीडियम। सारी बातें आप लोगों ने अपने साथ साथ बांध लेनी है, आगे बड़े काम आने। पर्पस यानी कि डेफिनेट पर्पस एंड गोल्स यूजुअली ड्राइव बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस। Knowing why writing in business is required help direct the content. मकसद क्या है, लिख क्या रहे हैं, कम टू द पॉइंट, मुद्दे की बात। ठीक है, वो सामने आनी चाहिए। Written communication will always have at least one primary objective, but may also include a number of secondary objectives. A message can be carefully planned by way of knowing its purpose or by considering the following. क्या checking the each element of the business is relevant and suitable to the audience, providing all the points that are needed and are in a logical order, reviewing to make sure message is complete and achieves its objectives. नीचे एग्जांपल दी, ये कम्युनिकेशन विद कोलीग्स के साथ आप खड़े हुए, कहीं फर्म में आप काम कर रहे हैं, कोलीग्स के साथ खड़े हुए, तो खड़े होने का क्या मकसद हो सकता है, क्यों है? फॉर enjoyment, to ascertain if ideas are understood and valued, to share and obtain information, to demonstrate competence and trust,
टू शो रिस्पेक्ट एंड बिल्ड रेपर्ट, ठीक है, ताल्लुक अच्छा कायम करें, या कॉम्पिटेंस एंड ट्रस्ट को डिमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि मैं ही तेरा अपना है, बाकी सब अच्छे हैं जी नहीं, ठीक है, वही जड़ा मड़ जाए वही बाद में काट देता है। इसलिए मैं एक बात करता हूँ, आप लोगों के लिए भी मैसेज है, सबके लिए जो मेरे सुन रहे हैं, कि जागते रहो तो किसी दिन रहो, ठीक है, बी इंडिपेंडेंट। अपनी स्टडीज भी आप लोगों ने अपने बिहाफ पर करनी है। दोस्तों के साथ जब हम मिल जाते हैं ना, चलो आओ यार खाना खा कर आते हैं, खाना खा के आते हैं ना, तो फिर चलो खाना खाने गए 3 घंटे उससे लाके, चलो अब चाय पी लेते हैं, यार आज मैं थोड़ा थक गया हूँ, कल से पढ़ना शुरू कर दूंगा, बस प्लान शेड्यूल बन रहे हैं, तो कल से पढ़ना है ना। मैंने आपको कल भी कहा था कि टुमारो नेवर कम्स। अभी मेरी ना जाती, मैं आप लोगों से एक बात शेयर कर देता हूँ, ये भी इंशाल्लाह ताला हो जाता है काम सारा आपका। वो ये है कि जब मैं स्कूल लाइफ में था ना, तो मैं स्कूल से आता था ना, तो यूनिफॉर्म आते साथ में चेंज ही नहीं करता जब तक कि मेरा होमवर्क नहीं हो जाना। नीट कॉपीज के ऊपर होमवर्क होता है ना, वो नीट होमवर्क करके मैंने चेंज करने और खाना खाने, और फिर उसके बाद जो टेस्ट मिलते थे याद करने, ये वो सारा प्रोग्राम बाद में। तो आजकल तो मैं देखता हूँ ये तो मसला ही बहुत बड़ा बना हुआ है कि पढ़ें कब, टाइम नहीं मिलता। और टाइम होता है, कभी कोई काम आप मुकम्मल कंसंट्रेशन के साथ करके देखिए। मैंने कल से लेकर आज तक 2 घंटे तकरीबन लगा लें, 1.5 घंटा लगा लें यार, 1.5 घंटे में आपको पूरा चैप्टर डाइजेस्ट करवाया है कंसेप्चुअली, कंसंट्रेशन, यानी कि इधर उधर की सोचें खत्म करके एक ही टॉपिक के ऊपर आ जाइए, कि बुक पकड़ लें, उसको करना शुरू करें, पढ़ना शुरू करें। वक्त भी आपका फिर साथ देगा। वक्त बाज का तो रुक जाता है, आपको लगेगा ओ इतनी जल्दी ये हो भी गया, ठीक है। ऐसे ही कुछ अपने आप को लेकर आप लोगों ने चलना है, ठीक है। ये साथ साथ ना मेरी नसीहतें, ये भी बड़ी काम की होती है। अच्छा जी, इसके बाद उसने क्या एडवर्टाइजिंग, इसने मिसाल दी हुई है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव की, ये मिसाल दी हुई है। The primary objective is to persuade customers to purchase a company's chocolate bar. However, the secondary objectives can include, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एक है सारे मेरी चॉकलेट खरीदी, ठीक है। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या है, टू कन्विंस कंज्यूमर्स दैट दे नीड अ चॉकलेट बार, उनको कन्विंस भी करना है कि उनकी ये जरूरत है। आप देखें ना, डेयरी मिल्क की चॉकलेट आती होती थी, तो वो खाना खाने के बाद कहते थे कुछ मीठा हो जाए, तो वो ट्रे में चॉकलेटें डालकर ले आती थी। उन्हें पता है ना, खीर पकाऊंगी मैं 3 घंटे सड़ना पड़ेगा मुझे चूल्हे के आगे, तो बात ही खत्म करो, नौकर को भेजो 5 मिनट में चॉकलेटें, कुछ मीठा हो जाए। अब उन्होंने क्या किया, मीठा, अच्छा, अब आपको पता है खाने के बाद वाकई अक्सरियत का मीठे को दिल करता है, तो वो एक जरूरत सी उन्होंने बना दी, कन्विंस कर रहे हैं कि ये तो आपकी जरूरत है वाकई यार, खाना खाने के बाद मीठे को दिल करता है, चलो चॉकलेट खा लेते हैं। तो सेकेंडरी पर्पस तो हो रहा है बुरा, और प्राइमरी क्या है, चॉकलेट बिक रही है, ठीक है ना, बातों को समझ रहे हैं। हाँ इंशाल्लाह ताला मेरी क्लासेस लेके आप लोग बड़े हो जाएंगे, इंशाल्लाह मैच्योर हो जाएंगे, समझा करेंगे फिर बातों को।
अच्छा, दूसरा है टू कन्विंस कंज्यूमर्स दैट अ पर्टिकुलर ब्रांड इज द वन दे शुड बाय। और दूसरा है कि अब चॉकलेट्स तो बहुत हैं, बाउंटी भी है, मार्स भी आ रही है, तो डेयरी मिल्क, ठीक है। फिर वो आपको बताते हैं कि डेयरी मिल्क में हमने तो दुनिया जहान की खालिस चीजें इसमें डाली हुई हैं, है ना। शैम्पू है तो शैम्पू देख लें आप, एलोवेरा डाला, लाइफ बॉय में ये ओनजिन मान लो है एलोवेरा, मुफ्त। जरूर 1000 रुपए की बोतल लेनी है शैम्पू की। नीरा सल्फोनिक एसिड होता है बालों के लिए, खुशबू तो वैसी बालों को सफेद उम्र से पहले कर देती है, कोई भी खुशबू हो, इधर नहीं कोई जाए। बस कैसी नीड और कैसा ट्रेंड बना दिया इन कंपनीज ने कि आपको मनवा दिया। अब आज की जनरेशन को कहें ना कि आप साबुन से सर धो सकते हैं, तो वो हाँ, ये क्या बात की। बिल्कुल, क्यों उनकी उनकी वो उन्होंने नीड बना दी हुई है, उन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया। उन्होंने आपको मनवा लिया कि जी नहीं, सर धोना तो शैम्पू, ठीक है। खैर, ये थे आप लोगों की प्राइमरी और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद जी वो बात कर रहे हैं कि आपकी ऑडियंस, रेसिपिएंट की बात की थी ना पीआरसीएम में, प्लानिंग करते वक्त तो उसने कहा पीआरसीएम का ख्याल करना है। पर्पस क्या है, पर्पस सबसे पहले हम स्टेट करेंगे, हम लिख क्यों रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा। सेकेंडली उसमें बात की रिसिपिएंट यानी कि आपकी ऑडियंस, जिनको आपने भेजना है, तो ऑडियंस कैसी होनी चाहिए। वो कह रहे हैं ऑडियंस मींस टारगेट रिसिपिएंट्स ऑफ द मैसेज। Recipient profile may influence the structure, language, and content of written communication. This is because relationship between sender and recipient would determine the overall approach of the message. In doing so, consider size and composition, whom the message is for, one person, a team, या all customers or international partner. किन साइज ऑफ द पॉपुलेशन यानी कि टू ऑल एम्प्लॉयज को आपने मैसेज करना है या आप किसी इंडिविजुअल पर्सन को कर रहे हैं, कल्ले बंदे को कर रहे हैं, ठीक है। लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आर द टारगेट ऑडियंस ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट, कुछ साइंसदानों को आप कुछ लिख रहे हैं, और एल्डरली या बड़े हैं आपसे उनको आप बात कर रहे हैं, और सम अदर डेमोग्राफिक ग्रुप। डेमोग्राफिक ग्रुप मतलब ये है कि आप पढ़े लिखे या अनपढ़ से बात कर रहे हैं, शादीशुदा या गैर शादीशुदा से बात कर रहे हैं, लड़के से कर रहे हैं या लड़की से कर रहे हैं, ठीक है। और इनकी भी लैंग्वेज में फर्क होता है, इनके भी इंटरेस्ट में फर्क होता है। तो मैं मेरे सामने देखे ना, मैं अपनी मिसाल देता हूँ आपको, मेरे सामने ऑडियंस बैठी होती है, आप लोग बैठे हुए हैं, लड़के भी बैठे हैं, लड़कियां भी बैठी हैं, तो मैं लड़कों से लड़कों वाली कोई बात कर लूंगा, लड़कियों से मैं लड़कियों वाली कोई बात कर लूंगा। के आर फाउंडेशन, जे डॉट की फाउंडेशन कौन सी अच्छी है, कौन सा नंबर अच्छा है, ठीक है। नेल पॉलिश किस ब्रांड की अच्छी है, या मैं इनसे पूछ लूंगा कि अच्छी बड़ी नेल पॉलिश लगाई होती है, फिर वो उतार कर दोबारा से फिर नई नई वाली वो, अच्छा। नहीं नहीं, अभी तो बिल्कुल गया ही नहीं, आप कह रहे हैं मैं आगे निकल गया हूँ। नहीं, ऐसा होता है जब ये कजिन्स लड़कियां इकट्ठी हुई होती है ना, तो फिर ये एक दूसरे को मेहंदी लगाना शुरू कर देंगी, या उसकी अच्छी भली नेल पॉलिश को थिनर से उतार उतार के साफ करके मेरे पास उसी ने ये तुम लगाओ फिर बताना, उसकी अच्छी भली लगी होती है, वो उतार के दोबारा से अपनी नहीं, ये करके तो चलो बस खाना खा लो, खाना पक गया, इतने में धनिया पुदीना करने की बारी आ जाती है आप लोगों को।
तो हमने ये देखना है बात किसे कर रहे हैं, ऑडियंस में। फिर हमने ये देखना है कि एक्सपेक्टेशंस एंड रिस्पॉन्स, वुड द मैसेज जनरेट एन एक्शन व्हेन शेयर्ड विद डिटेल और सिंपल रिक्वेस्ट वुड डू। इतना डिटेल में मैसेज हम कर दें, हो सकता है हमारी एक लाइन से ही काम बन जाए। रिलेशनशिप, उससे रिलेशनशिप क्या है आपका जिसको आप लिख रहे हैं? फूफी का पुत्र है, कोई रिश्तेदार है? आर यू नॉन एंड ट्रस्टेड कोलीग्स और इज द रिलेशनशिप मोर डिस्टेंट एंड फॉर्मल? किसी आम दोस्त से बात कर रहे हैं या आप किसी अपने सीनियर मैनेजर से बात कर रहे हैं, ठीक है? तो हम उसी वक्त चेंज करते हैं ना अपने आप को। और फिर ये देखना उसका एजुकेशन क्या है, एजुकेशन लेवल क्या है। अब मेरे सामने अगर ऑडियंस मैट्रिक फेल बैठी हो और मैं इधर इंग्लिश में स्पीच देनी शुरू कर दूंगा तो बस, या मैं आप लोगों का लेक्चर 100% इंग्लिश लैंग्वेज में कर दूंगा। मुझे ये देखना है कि मेरी ऑडियंस की कितना लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, कैसी मिसाल इनको हजम हो जाएगी, कैसी बात इनको डाइजेस्ट हो जाएगी, ताकि मैं अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करूं कि मैंने इनको पास करवाना है इंशाल्लाह। ठीक है, ये सारी वो बातें कर रहे हैं। एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट, कंसीडर द रेसिपिएंट्स जनरल आउटलुक एंड इंटरेस्ट इंक्लूडिंग कल्चर एंड रिलीजन। उसके कल्चर, उसके रिलीजन का भी ख्याल करना। एज, एज भी एक फैक्टर अच्छा है। रिमेंबर दैट पीपल्स एटीट्यूड वेरी विद एज एंड एक्सपीरियंसेस। उम्र और तजुर्बे के साथ साथ उसके जो है ना एटीट्यूड और इंटरेस्ट, वो चेंज होते जाते हैं। आप छोटे थे तो आप झंडियां लगा के खुश हो जाते थे, अब बड़े हो गए हैं तो अब झंडियां लगाने को दिल नहीं करता। प्रायोरिटीज, इंटरेस्ट चेंज हो गए ना, अब कुछ और। चॉकलेट, लाइम जूस, आइसक्रीम, टॉफियां पहले ही अच्छी लगती थी पर अब है शौक कहाँ। गुड़िया खिलौने मेरी गुड़िया खिलौने मेरी सहेलियां, अब लगती हैं सारी पहेलियां। ये कौन सा दौर है उम्र का? ठीक है। अच्छा जी, इसीलिए इसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बात की है। इस टेबल में देखें बाकी सारी कहानी। बात ये की है उन्होंने, एक न्यू क्लाइंट है और एक ओल्ड क्लाइंट है। जो बातें हमने पढ़ी है ना अभी, उनका अब ख्याल कैसे वो रख रहा है। डियर मिस्टर नवीद, न्यू क्लाइंट, the information you requested regarding our product is enclosed for your reference. The product you are interested in you are interested in is available within your region with complete after sales services. Our customer service representative will be in touch with you over the week for your assistance. ये एक नए क्लाइंट के साथ बात हो रही है। ओल्ड को वो क्या कह रहा है? डियर गनी नाम ले रहा है। पहले क्या कहा था? डियर मिस्टर नवीद नाम लिया उसका, मिस्टर लगाया। इधर क्या कह रहे हैं? डियर गनी, होप यू आर इन गुड हेल्थ। उधर उसका हाल नहीं पूछा, नए वाले का हाल उधर पूछा जाता है जहां ताल्लुक पुराना हो जाता है। ठीक है ना? I have just shared the information you requested earlier. I hope this will suffice for the services you are interested in. Please let us know when you will be available. I will send our service representative. अब जब आप फारिग होंगे मुमताज जी, मैं बंदा भेजता हूँ। बस ये वो बात कर रहे हैं पुराने से। नए को वो क्या कह रहे हैं कि जब हमारे इस रीजन में आ गई हुई हैं
फिर उसके बाद हम कंप्लीट करके फिर सर्विसेज हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। सो आवर कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव विल बी इन टच विद यू, ठीक है, कि वो खुद इन टच, खुद राब्ता करेगा। वहां पर वो क्या कह रहा है, सानू दस देना टेलीफोन करके वेले हो गए थे, ठीक है, फिर बंदा भेज देंगे, काम हो जाए। बस ये बात आ रहा है ना, डिफरेंस थोड़ा सा नजर। इस डिफरेंस की वो ऊपर सारी हमने कहानी पढ़ी। थके तो नहीं है? थक गए हैं? अगर अभी से ही आप थक गए इसलिए कैसे करेंगे? अच्छा जी, कंटेंट। कंटेंट रेफर्स टू द इंफॉर्मेशन दैट इज एडेड इन द कम्युनिकेशन। कंटेंट मतलब अब लिखना क्या है, पीआरसीएम चल रहा है। पी मींस पर्पस, सबसे पहले पर्पस स्टेट करना। आर रेसिपिएंट, ऑडियंस देखनी, किसको भेजना है हमने, बंदा नवा है पुराना है, पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, ठीक है। कौन सी बात की इसको समझ लगेगी, किस तरीके से समझ लगेगी, उस तरीके से उसको समझाना। अब कंटेंट मतलब लिखना क्या है। कंटेंट refers to the information that is added in the communication. It may be persuasive message, response to an inquiry, कुछ इंक्वायरी किसी ने की है उसका रिस्पॉन्स लिखना है आपने, या डिटेल और फैक्ट्स फॉर डिसीजन मेकिंग, और एनी अदर इंफॉर्मेशन दैट a sender wants to share with the receiver. The content therefore would be shaped by what constitutes message, how it should be organized, यानी कि क्या इंफॉर्मेशन है और उसको स्ट्रक्चर कैसे करना है, उसको शेयर कैसे करना है उसके साथ। अब इसके अंदर वो कह रहा है कि मैसेज, a message is the actual object of communication. थैंक यू, बहुत बड़ी बात बताई आपने हमें। The communication that contains information, advice, news or a request. It would be an underlying idea or theme in an advert. Theme in an advert. For example, a notice or announcement promoting a product, service, or event, or publicizing a job vacancy, or the central content or information that passes from a sender to receiver. इसका स्ट्रक्चर कैसे वो कह रहा है करना है, मैसेज तो हो गया। स्ट्रक्चरिंग के लिए कह रहे हैं कि स्ट्रक्चरिंग अ मैसेज इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग हाउ यू से व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी सेड। कैसे, हाउ का आंसर करना कैसे। वो कह रहे हैं कि सबसे पहले वॉल्यूम, वॉल्यूम से क्या आपको अंदाजा हो रहा है, कितना का लिखना है, लेंथ कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो refers to the length of the content. Although there is no particular limit to the number of words in a sentence or a paragraph, but sometimes word length or volume of the content is specified in organizational communication. जब आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेट करते हैं तो आप आए बाई शाइन नहीं मारते। और सुना बच्चे कैसे नहीं, भाभी दी सुनाओ, अम्मी ठीक ने। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हाल पूछने में 15 मिनट लगा देते,
क्या हाल है बेटा, ठीक है आप? जी अल्लाह का शुक्र अंकल, ठीक हूँ मैं। अच्छा, अब्बू कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, अब्बू ठीक ठाक हैं। अम्मी की सुनाए? जी अल्लाह का शुक्र, अम्मी भी ठीक है। अच्छा, भाई की सुनाए? भाई कैसे हैं? नहीं नहीं, अभी तो कैसे हैं पूछ रहे हैं ना भाई, ये तो अगली तकरीर शुरू होनी है। अभी तो हाल ही पूछ रहा है, तो वो इंडिविजुअली हर एक का। अच्छा, बड़े भाई कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। बड़े भाई की शादी आपने उधर की थी ना, अपना खाला की बेटी की तरफ? जी जी अंकल जी, उधर। कैसी हैं भाभी? वो भी ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। अच्छा माशाल्लाह। अब्बू की सुनाई? ये अल्लाह का शुक्र, अब्बू भी ठीक है। अपने अब्बू की बात कर रहे हैं? नहीं, आपके अब्बू की तो आपकी अम्मी की तरफ हुई है। हाँ हाँ, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा हंस भी लेना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा होता है। अच्छा, वो इस तरह की एक पर्सनैलिटी मुझे भी टक्कर गई। सुनाओ कैसे नहीं, कैसे नहीं, मुझे पता जी इन्हें के तकरीर शुरू करनी, इसके बाद का वॉल्यूम बहुत बढ़ जाएगा। पूछना हाल ही है। मैंने एक सेंटेंस बोला, मैं कहा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर का हर फर्द हर लिहाज से बिल्कुल ठीक है। हम्म? वो जज हो जाता है ना कि इसने अभी मेरा हाल पूछा, ना ये बुदा पूछना, ना ये मीजा, ना ये भरावा। तो मैंने एक सेंटेंस में बात खत्म कर दी, ठीक है, जिसके अंदर सारी बात आ गई। वॉल्यूम तो नहीं ना बढ़ा होगा, छोटे बात से जब काम चल गया, छोटे जवाब से बस। आगे से वो मुझे देख रहा है, अच्छे। मैं कहा कि हुन मैं की पूछा इन्हें, ठीक है। तो इस तरह वो वॉल्यूम की बात कर रहा है, और फिर वो बात कर रहा है कि रेलिवेंसी होनी चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए मैसेज। कोई भी बात हो तो आप बस जो बात करनी है, मुझे आपसे अगर कोई परफ्यूम चाहिए तो मैं स्ट्रेट अवे कहूंगा मुझे परफ्यूम दें बस, ठीक है। वर्किंग ऑर्गेनाइजेशंस में जब आप प्रोफेशनल लाइफ में होते हैं, तब आप वॉल्यूम बहुत डिक्रीज कर लेते हैं अपनी बात का, टू द पॉइंट बात करते हैं बस। ठीक हो गया? ऑर्डर, इसका एक ऑर्डर भी होता है जी। Ideas presented in the message must be arranged in logical order. Okay. Logical progression of ideas provides balance for the reader and help them understand the main points. Messages may be ordered by way of importance. अच्छा जी, इसमें आपने जब देखना है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी बात है क्या, वो सबसे पहले पेश करें। ठीक हो गया? इस ऑर्डर में इंपॉर्टेंस में वो बता रहा है, एक है डिसेंडिंग ऑर्डर और एक है असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है कि जी, दिस हैज द बेनिफिट ऑफ गेटिंग द प्राइमरी मैसेज आउट एंड ग्रैबिंग द रिसिपिएंट अटेंशन। असेंडिंग ऑर्डर क्या है जी, दिस अप्रोच हैज द बेनिफिट ऑफ बिल्डिंग सस्पेंस एंड कंस्ट्रक्टिंग अ परसुएसिव आर्गुमेंट थ्रू इट्स कंक्लूजन whilst making the most important point at last। जी, आप ये देखें कि कुछ मैसेजेस या कुछ बातें या कुछ कम्युनिकेशन इस तरह की होती है कि बच्चे आते हैं, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? अल्लाह का शुक्र है ठीक। सर वो घर के ना कुछ हालात ठीक नहीं,
सैलाब आया था और सब कुछ बह गया। फसलें थी, फसलें भी खराब हो गई। हमारा सीजन, हमारे काम, हमारे घर के अखराजात सारे फसलों से चलते हैं। फसलें खत्म हो गई और घर में हांडी भी एक दिन पक रही है और एक दिन नहीं पक रही। पुराने चावल पड़ रखे हुए थे, वही अभी तक चल रहे हैं, नए चावल नहीं आए। बट वाई आर यू टेलिंग मी ऑल दिस इंफॉर्मेशन? कहीं नजर आ रहा है कि वो मुझे ये सब कुछ क्यों बता रहा है? तो मुद्दे की बात सबसे एंड में उसने करनी है। सर मेरी फीस जो सी है वो माफ कर दें, वैसे भी हम सात बहन भाई हैं, घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है, अबू एक कमाने वाले। समझ लग रही है ना बात की? अगर आप सबसे पहले यही कहें कि सर मैं आपके पास आया हूँ फीस की इंफॉर्मेशन के लिए, कि फीस जो सी है ना मेरी रिड्यूस कर दी, रिड्यूस कर दी, बाद में बहुत सारी कहानी बताई, ठीक है? तो ये हमारे पास जो सा है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर आ जाएगा। मुद्दे की बात पहले, ठीक है, और बाद में कहानी। अगर कहानी पहले और मुद्दे की बात बाद में, तो ये असेंडिंग आस्ते आस्ते चढ़ रहा है ना, वो अपनी लाइन पर आ रहे हैं। अच्छा, इसी को हम डायरेक्ट अप्रोच और इनडायरेक्ट अप्रोच भी बोलते हैं राइटिंग में। डायरेक्ट क्या है? पर्पस स्ट्रेट, पर्पस फर्स्ट, बाद में बाकी बात करें, ठीक है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टेट योर पर्पस फर्स्ट, बाद में बाकी उसकी कहानी। लेकिन कुछ मौके ऐसे होते हैं कि जहां पर आप डायरेक्ट अप्रोच नहीं यूज कर सकते। आप एकदम से पर्पस की बात, सबसे पहले पर्पस नहीं बयान करेंगे, आप असेंडिंग ऑर्डर करेंगे, आप इनडायरेक्ट अप्रोच यूज करेंगे। मसलन किसी फौतगी की खबर देनी है आपने किसी करीबी को, ठीक है? अब आप देखें ना, घर में एक औरत है, कपड़े धो रही है बैठी और बल्ले मार मार के लकड़ी के, और वो धुल रहे हैं, आप दरवाजा खोलते हैं, दरवाजा खोल कर आप एकदम से खबर दे देते हैं क्या? बाजी, और खाला को परवीन नहीं, हाँ खाला परवीन फौत हो गई, हाँ मैं मर गई, वो कपड़े धोने वाली का क्या हाल होगा? एकदम से सोचे किस चीज का इफेक्ट निकला ये? डायरेक्ट का, उन्हें तो जान काट दी आंदे नाल दी, है ना? लेकिन अगर यही बात आप इनडायरेक्ट करेंगे, इनडायरेक्ट अप्रोच में करें, तो आप आएंगे, हालचाल पूछेंगे, किस तरह आना है, बस ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ अली दे अब्बू, ਤੁਹਾਨੂੰ पता है 2 दिन तो अस्पताल सन, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ रहे, वहां पर रहे हम 2 दिन हॉस्पिटल में, और फिर वो आईसीयू में चले गए, सांस उनका खराब हुआ, रात से उनका ज्यादा सांस खराब हुआ, तो वो अल्लाह को प्यारे हो गए। इस तरह ना माइंड मेकअप होना शुरू हो जाता है कि कुछ, समझ लग रही है ना? तो जोर का झटका आहिस्ता से देना चाहिए। अगर आप जोर का झटका जोर से ही दे देंगे, तो फिर आगे से ऐसे ही रिस्पॉन्सेस निकलने, जैसे मैंने अभी आपको बताया। वो प्रवीण ते फौत हुई ओ बेबे नु कौन संभालेगा, जिसको एकदम से खबर मिली हाँ मैं मर गई, ओ हे। यहाँ पर मैंने आपको यही सेंटेंस बोला, शायद वो आप नहीं सुन पाई। मैंने कहा कुछ मौके और कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि हम डायरेक्ट अप्रोच नहीं इस्तेमाल कर सकते। जब आपने एक सैड न्यूज देनी है किसी को, ठीक है, तो वहां डायरेक्ट अप्रोच नहीं यूज करेंगे आप। समझ लग रही है ना बात?
एकदम से बता देंगे आप फौत हो गया हो? नहीं ना, मैंने अभी मिसाल इसलिए दी है ताकि समझ लग जाए बात की। ठीक है। फिर एकदम से अगर आप दे देंगी तो उसका आफ्टर इफेक्ट्स क्या है? सुनने वाला परेशान। ठीक है ना। रोता हुआ वो फौतगी के घर तक जाएगा। ठीक है। फिर उसने मैयत की चारपाई के एक पाए के साथ आप बैठकर टेक लगाकर बाल खुले छोड़ के, तो यूं बैठना भी तो होता है ना। और बड़े आराम से हर एक को देख भी रही होती है, चुप होती हैं। जैसे ही देखते हैं ना उनका कोई नजदीकी एंटर हुआ है, दूर से इशारा कर देंगी, चला गया ही, और नहीं आना इन्हें, चलो। खैर, तो इस तरह के फिर आफ्टर इफेक्ट्स हमसे है ना बेटा वो निकलना शुरू हो जाता है। तो इसलिए सिचुएशन को देखकर संभालना चाहिए। ठीक है। अच्छा जी, ऑर्डर में वो कह रहे हैं, एक तो इम्पोर्टेंस देखनी है आपने, क्या इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंस में आपने देखना है कि आप कौन सी अप्रोच यूज करते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, असेंडिंग या डिसेंडिंग। ठीक है। और फिर उसकी कर्नोलॉजी, कर्नोलॉजिकल ऑर्डर होता है हमारे पास राइटिंग में। कर्नोलॉजी क्या होती है? टाइम पीरियड, सीक्वेंशियल, एक सीक्वेंस का नाम है टाइम पीरियड के हिसाब से। 92, फिर 96, फिर 2000, फिर 2003, फिर 6, फिर 25। ठीक है। तो अगर आप कभी 92 की बात छेड़ दें, साथ ही 25 में आ जाएं, फिर पीछे चले जाएं, तो एक ऑर्डर नहीं रहेगा, गुंजल से पैदा हो जाएंगे बात में। एक सीक्वेंस से लेकर चलें, जैसे एक सीक्वेंस का नाम है कर्नोलॉजी। आपको फर्ज करने मैं कहता हूँ आपने गाड़ी को डिस्क्राइब करना है, तो आप गाड़ी को डिस्क्राइब कैसे करेंगे? पहले बाहर की आउटलुक बताएं, दरवाजे कैसे, कलर कैसा, पेंट कैसा, शेप कैसी, टायर कैसे। फिर दरवाजा खोलें, अंदर जाएं, अंदर का इंटीरियर बताएं। ठीक है। कि अंदर ऐसे है, फिर ऐसे सीट्स ऐसे हैं, फर्श ऐसे है, मैट्स हैं नहीं है, एलईडी है नहीं है, एसी है नहीं है, सारा कुछ अंदर का आप बता रहे हैं। तो आप बाहर का आउटलुक बता के फिर अंदर से फिर उसके अंदर इंजन की फर्दर परफॉर्मेंस, एक सीक्वेंस में चल रहे हैं ना। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। लेकिन कभी आप बात इंजन की कर रहे हैं, इसका इंजन की परफॉर्मेंस की, साथ ही आप कहते हैं इसका बाहर का जो सा कलर है वो बड़ा खूबसूरत हो, तो ऑर्डर नहीं रहेगा। ठीक है। इसको क्रोनोलॉजी बोलते हैं। याद रहेगा आपको। So ideas arranged according to time period of their occurrence or sequence of its occurrence. The writer may choose to present ideas from first to last occurred or from last to earlier occasion of time. ठीक है। ये हमने पढ़ लिया, बस आपने पढ़ लिया, आपको समझ लग गई ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता क्या है, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसी तरह कॉजेलिटीज देखनी है आपने। जो कॉजेलिटी है वो मैं नहीं अभी डिस्क्राइब करूंगा, कुछ दिन के बाद मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा। अभी करूंगा तो प्रीमेच्योर हो जाएगा, कबल अज वक्त हो जाएगा। तो मैं इतने हैवी डोज एकदम से अभी नहीं देनी मैंने। चंद दिन के बाद जब जरूरत समझूंगा तो साथ ही दे दूंगा, यार ये वो पॉइंट है जो रह गया था। आएगा जरूर। जी बेटे, आपका सवाल। इसमें से एमसीक्यूज नहीं आएंगे। ये हम सारा डाटा इकट्ठा कर रहे हैं एक अच्छा ऑथर बनने के लिए। ये हम देख रहे हैं कि हमने अपना मैसेज कौन सा है, उसमें हमने अपनी अप्रोच क्या रखनी है, अपना मूड क्या रखना है, पर्सनल किससे होना है, किससे नहीं होना। ठीक है। ये सारी बातें ये लिखी हुई है उन्होंने। टोन कैसी रखनी है हमने। ठीक है। फॉर्मल रखनी है, इससे इनफॉर्मल रखनी है। ये बड़ा है, ये अनपढ़ है, ये जाहिल है, इससे मैंने कैसे बात करनी है। ये बातें हमने जो सी है ना, पीआरसीएम की बात हो रही। एक दफा आप गो थ्रू कर लेंगे ना अगर, तो आपको समझ लग जाएगी ये सारा है क्या। एक्सप्लेन इस तरह इंशाल्लाह ताला इस अंदाज से किया है कि सवाल रहेगा ही नहीं। इंशाल्लाह। ठीक हो गया।
अच्छा जी, उसके बाद इस पॉइंट को भी देख लीजिएगा कि फिर इसके बाद पहले था पर्पस, फिर ऑडियंस, ऑडियंस के बाद हमने देखना है इसका कंटेंट। कंटेंट पर हमने बात की कि कंटेंट का वॉल्यूम ज्यादा नहीं होना चाहिए और ऑर्डर होना चाहिए। और कैसा ऑर्डर होना चाहिए, डायरेक्ट अप्रोच से करें या इनडायरेक्ट से मैसेज करें हम, राइट। उसकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का ख्याल रखना है हमने, यही कंटेंट में हमने पढ़ा, ठीक है। और आखिरी इसमें ये चीज है पीआरसीएम में, मीडियम। मीडियम का मतलब ये होता है कि मैसेज आपने भेजना कैसे है, बस, ठीक है। बस ये मीडियम पढ़कर हम बस कर रहे हैं। और मैं मीडियम सारा नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको ये मीडियम पढ़ा रहा हूँ बस। सिर्फ ये टेबल आपने देखना। सबसे पहले मीडियम कह रहा है कि आपने कोई भी बात है आप वो रिपोर्ट राइटिंग करके भी कर सकते हैं। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैठे हुए हैं, आपस में एक दूसरे को मैसेज भेजना है, आप आईटी डिपार्टमेंट के हैं, आप फिनांस डिपार्टमेंट के हैं, आपने ऑडिट डिपार्टमेंट को कोई मैसेज करना है कि यार अपने जब आप ऑडिट करते हैं ना तो शीट्स जो सी है ना वो आप उसके साथ एक उसका ब्लूप्रिंट भी प्रोवाइड करिए, ठीक है। ये मैसेज अगर आपके डिपार्टमेंट ने उनको भेजना है तो हम मेमो का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये विद इन ऑर्गेनाइजेशन होता है मेमो, ठीक है। वहां लेटर तो नहीं ना लिखेंगे आप, ठीक, बस यही वो बात, वहां रिपोर्ट तो नहीं ना कोई लिखेंगे। अच्छा, लेटर्स जो से हैं वो फॉर्मल भी होते हैं हमारे पास, इनफॉर्मल भी होते हैं। जब आप आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन को कम्युनिकेशन करनी है, आपकी कंपनी ने दूसरी कंपनी को कोई बात करनी है या कोई इंफॉर्मेशन रिक्वायर करनी है, तो आप क्या लिखेंगे, लेटर। अच्छा, फिर मैसेजेस स्टाफ हैंडबुक होती है या मैनुअल होता है, वो कंपनी के अंदर ही होता है। उसे पता चल जाता है कि क्या क्या पॉलिसीज हैं कंपनी की, हमने क्या करना है, डूस एंड डोंट्स का पता चल जाता है, ठीक है। या नोटिस बोर्ड के ऊपर, अब आप लोग हैं यहाँ, हो सकता है आपको नोटिस बोर्ड, अब आजकल नोटिस बोर्ड तो नहीं चल रहे हैं, आजकल ग्रुप चलते हैं व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप ग्रुप में टाइम आ जाता है जी आपका कल से क्लास सी है ना, 11:30 से 1 बजे होगी, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म्स, स्टैंडर्ड फॉर्म्स यानी कि कंपनीज में आप जब काम कर रहे होते हैं ना तो कंपनीज ने कुछ फॉर्म्स बनाए होते हैं, अगर आपने लीव लेनी है तो आपको एक परफॉर्मा मिल जाएगा, वो आप फिल करेंगे। उस पर लिखा होगा कि क्या वजह है, क्यों छुट्टी करना चाह रहे हैं, कब से कब तक करना चाह रहे हैं, वो आप फिल करेंगे, वो आप कंपनी के एचआर को दे देंगे। तो इससे भी कम्युनिकेशन हो जाती है, इससे पता चल जाता है कि अली आज क्यों नहीं आया, खुर्रम कहाँ पर है, अवैस आधी छुट्टी लेकर जा चला गया हुआ है, ठीक है। इससे भी कम्युनिकेशन हो रही है ना। तो हमने देखना है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, कुछ बातें ऐसी होती हैं मैं लेटर पर कर दूंगा, कुछ बातें ऐसी होती हैं मुझे वो आप लोगों को वन ऑन वन बुलाकर करनी है। अब मैं मीडियम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मीडियम चेंज करूंगा, कम्युनिकेशन का, बात करने का, मैसेज कन्वे करने का, ठीक है। तो ये कुछ मीडियम यहाँ पर उन्होंने दिए हुए हैं, इस तरह करके हम मीडियम सारे जो से है ना वो कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। उम्मीद करता हूँ एक दफा इसको थोड़ा सा लाइट सा गो थ्रू अगर आप कर ले ज्यादा अच्छा हो जाएगा, अदरवाइज चीजें अपनी ध्यान में रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।